हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी इंग्लिश की न्यू बुक है उसका 5th यूनिट का सेकंड चैप्टर, जो कि आपका 14 चैप्टर भी होगा, द काइट्स। सो इसमें जो काइट्स के बारे में हम पढ़ने वाले, लेकिन उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं जो हमें करनी है, जिसका आंसर आपको देना है। हैव यू एवर फ्लोन अ काइट और अ सीन समवन फ्लाई इट? क्या आपने कभी काइट उड़ाया है या फिर किसी को देखा उड़ाते हुए? वेयर एंड व्हेन? सो मोस्टली यस ही होगा। येस, आई हैव फ्लोन अ काइट ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति एट माई लोकल पार्क. It was a sunny afternoon and the sky was filled with colorful kites. Describe the kite's color, shape, design of tail, any other details. तो अगर उड़ाया है तो उसके बाद ये सारी डिटेल आपको बतानी है। द काइट वॉज ब्राइट येलो विद ब्लू एंड रेड पैटर्न। तो जिस तरह का आपने काइट उड़ाया उसके बारे में आपको बताना है। इट वॉज डायमंड शेप्ड एंड हैड अ लॉन्ग कलरफुल टेल मेड ऑफ रेड एंड ब्लू रिबन्स दैट फ्लटर्ड इन द विंड. वट डू यू थिंक वेन यू सा द काइट अप इन द स्काई? तो आपने क्या सोचा जब वो स्काई में वो काइट था? सो वेन आई सो द काइट अप इन द स्काई आई फेल अ सेंस ऑफ फ्रीडम एंड जॉय. तो मुझे एक सेंस फील हुई फ्रीडम की, खुशी की. इट लुकड लाइक इट वॉज डांसिंग विद द विंड. ऐसा लग रहा था कि वो विंड के साथ डांस कर रहा है. सोरिंग अबव एवरीथिंग, अबव सब चीज़ों को, सॉरी बिलो, और सब चीज़ों से ऊपर है. कोई भी चीज़ है सब उसके नीचे ही है. नाउ सर्च द इंटरनेट फॉर द वीडियोज़ ऑफ काइट फेस्टिवल एंड वॉच दैम. सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? कोई भी वीडियोज़ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो. शेयर द थिंग्स विद योर टीचर वट यू सो एंड वट द पीपल वर डूइंग. तो आपने वीडियोज़ में क्या देखा वो आपको बताना है. In the videos, I saw people flying various colorful kites of all shapes and sizes. They were enjoying themselves, cheering and competing to see whose kite could fly the highest. सो मैंने देखा कि वो वीडियो में बहुत सारे लोग अलग अलग कलर्स के कलरफुल काइट्स उड़ा रहे थे, अलग अलग साइजेस में, शेप में. एंड देन जो है वो खुद भी एंजॉय कर रहे थे और compete कर रहे थे और एक दूसरे को चेयर भी कर रहे थे कि किसका काइट जो सबसे ऊपर जाएगा. वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल? क्या आप ऐसे तरह के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? सो येस. और क्यों? आई वुड लव टू पार्टिसिपेट बिकॉज इट लुक लाइक्स अ लोट ऑफ फन. क्योंकि बहुत मज़ा लगता है कि जैसे कि इस गेम में बहुत फन होगा, मज़ा आएगा, इसीलिए. इट इज़ अ ग्रेट वे टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ फ्लाइंग काइट. और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है काइट उड़ाने का. एंड कनेक्टिंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, और अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को एक साथ इकट्ठा करने का. वट काइंड ऑफ काइट वुड यू लाइक टू फ्लाई? तो आप कैसा काइट जो फ्लाई करना चाहेंगे? सो आई वुड लाइक टू फ्लाई अ लार्ज ड्रैगन शेप्ड काइट विद वाइब्रेंट कलर एंड अ लॉन्ग टेल दैट मूव्स ब्यूटीफुली इन द विंड. तो मैं तो जो है एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन शेप का काइट होगा जिसमें बहुत सारे कलर्स होंगे और उसकी बहुत लंबी सी टेल होगी जो हवा के साथ में ही डांस करेगी या फिर मूव करेगी. अब देखो यहाँ पर ये पिक्चर दी है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें क्या क्या है या इस पिक्चर के अंदर क्या क्या है, वो बताना है आपको. नाउ अब पिक्चर को देख के आंसर्स करने थे. आई कैन सी अ काइट, बर्ड्स एंड द स्काई इन द पिक्चर. द वेदर इन द पिक्चर इज विंडी. द काइट इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई. द चाइल्ड इज लुकिंग फ्रॉम बिलो. द टेल ऑफ द काइट हैज ribbons. Now think and answer. List two more things that you want to add the picture. आप कौन सी दो चीज़ें उसमें और ऐड करना चाहेंगे? सो कौन सी दो चीज़ें हो सकती हैं? I would like to add clouds and another kites in the background. If I were a child, I would feel excited and try to fly the kite higher. कि मैं एक्साइटेड हो जाता, बच्चा होता तो, और मैं उस काइट को और भी ऊंचा उड़ाना चाहता. इफ़ आई वर अ काइट, अगर मैं काइट होता तो आई वुड सोर हाइयर, मैं और भी ऊंचा जाता एंड डांस विद द विंड, और विंड के साथ में डांस करता. नाउ अब हम पढ़ते हैं वो पोएम. अप इन द एयर सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर बर्ड्स इन द विंड विप्ड स्काई. तो ऊपर देखो एयर में कि कितने जो है काइट्स जो फ्लाई कर रहे हैं. ऐसे लग रहा है कि जैसे अलग अलग कलर के बहुत सारे बर्ड्स हैं, जैसे कि मतलब काइट नहीं है, बर्ड्स हैं. इन द विंड विप्ड, और विंड विप्ड स्काई मतलब बहुत हवा चल रही है उस हवा में. आई विश आई वर स्मॉल, मैं विश करता हूँ कि मैं भी छोटा सा होता. एंड लाइट एज एयर, और एयर की तरफ बिल्कुल हल्का होता. आई वुड क्लाइम ऑन अ काइट, मैं एक काइट के ऊपर चढ़ जाता एंड सेल अप देयर, और ऊपर उठ जाता बहुत ज़्यादा. देन आई वुड ड्रिफ्ट अपॉन, फिर मैं ड्रिफ्ट करता. एंड द पेपर विंग्स, उसके बाद जो है जो पेपर विंग्स है यानी कि उनको
जो आपके काइट्स हैं वो क्या पेपर की तरह ही, तो वो पेपर विंग से मैं ड्रिफ्ट भी करता एंड हेयर द सॉन्ग्स दैट द वाइल्ड विंड सिंग्स, और वो गाने सुनता। जैसे ही मैं ऐसे ऐसे ड्रिफ्ट करके आगे पीछे जाता तो जो हवा आती मेरे कानों में से तो मुझे गाने सुनाते, कौन से, जो नेचर से रिलेटेड गाने हैं वो मैं सुनता। व्हाट फन इट वुड बी, और कितना मज़ा आता टू लुक राइट डाउन, उसके बाद नीचे देखने में, ओवर द पार्क को देखने में इतनी ऊपर से, एंड द रूफ टॉप ऑफ टाउन, और रूफ टॉप को देखने से। यानी कि अगर मैं काइट के ऊपर होता और मैं सबको देखता तो कितना मज़ा आता कि सब लोग छोटे छोटे दिखते या जैसे भी दिखते। तो द पीपल बिलो, जो लोग नीचे होते हैं, वुड स्टैंड एंड स्टेयर, वो खड़े होके मुझे देखते कि ये इसके ऊपर कैसे चढ़ गया, एंड विश दे वर मी, और वो भी ये सोचते कि काश वो मेरी जगह होते, वो काइट के ऊपर होते। हाई हाई इन द एयर, जैसे मैं हवा में बहुत ऊपर हूँ वो भी ऐसे ऊपर होते, वो भी यही चीज़ सोच रहे होते वहाँ पर। नाउ रीड द पोएम साइलेंटली, पोएम को पढ़ना, एंड एज यू रीड मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। द चाइल्ड इज लुकिंग एट द काइट्स, बच्चा जो है काइट्स की तरफ देख रहा था, सो डैट इज ट्रू। द काइट लुक लाइक द बर्ड ऑफ डिफरेंट कलर, और काइट ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो अलग अलग कलर के बर्ड्स हैं, सो डैट इज ऑल्सो ट्रू। इट वॉज अ रेनी डे, फॉल्स, क्योंकि रेनी डे पे तो उड़ ही नहीं सकता ना वैसे भी। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी काइट, बच्चा जो काइट बनना चाहता था, डैट इज ऑल्सो फॉल्स। द काइट विशेज टू क्लाइम ऑन अ काइट, काइट की सॉरी चाइल्ड की विश क्या थी कि वो काइट के ऊपर चढ़ जाए, सो डैट इज ट्रू। द काइट इज मेड अप ऑफ क्लॉथ एंड प्लास्टिक, सो डैट इज फॉल्स। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू राइड द काइट, बच्चा जो है काइट की राइड करना चाहता था, सो डैट इज ट्रू। द चाइल्ड नो दे वुड हैव फन, उसे पता था कि उन्हें जो है बहुत मज़ा आएगा, ट्रू। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लुक एट द काइट फ्रॉम द रूफ टॉप, छत पे चढ़कर वो काइट की तरफ देखना चाहता था, सो डैट इज ऑल्सो ट्रू। द चाइल्ड वुड लाइक टू लुक एट पीपल डाउन बिलो, बच्चा जो है नीचे लोगों की तरफ भी देखना चाहता था, सो डैट इज फॉल्स। द चाइल्ड नो डैट द पीपल वुड स्टेयर, बच्चे को पता था कि लोग उसकी तरफ ऐसे ही घूरेंगे, सो डैट इज ट्रू। कंप्लीट द फॉलोइंग, द पोएट सेज डैट द काइट आर लाइक कलर्ड बर्ड्स, तो काइट्स ऐसे लग रहे थे जैसे कि कलरफुल बर्ड्स हैं। सी द काइट फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द स्काई, सो अब आपको इसको करना है कंप्लीट। द काइट्स हैव बीन कंपेयर टू, किसके साथ कंपेयर हुआ था ये, सो द काइट्स हैव बीन कंपेयर टू बर्ड्स बिकॉज दे फ्लाई हाई इन द स्काई, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, स्काई में बहुत ऊंचे उड़ते हैं। सेकेंड था द चाइल्ड विशेज टू बी लाइक अ एयर, सो द चाइल्ड विशेज टू बी लाइट, टू बी एज लाइट एज एयर, जैसे एयर होती है उतना ही लाइट वो बनना चाहते थे। एंड द चाइल्ड विशेज दिस टू बी एबल टू क्लाइम ऑन द काइट एंड फ्लाई, और वो बच्चा जो है वो उस पर चढ़ कर क्लाइम करके वो भी ऐसे ही ऊंचे चढ़ना चाहता था, काइट के ऊपर चढ़ के वो क्लाइम करके फ्लाई उड़ना चाहता था। ओके, नाउ स्माइल्स इन द पोएम, स्माइलीज। So yes, the use of smileys helps us imagine better because it create vivid imaginary. तो बहुत imaginary इसमें होती है, making us pictures kite as colorful birds. अब देखो क्या बना दिया, kites को क्या बोला कि birds की तरह, colorful birds की तरह दिख रहे हैं। And feel the lightness the child desire. और बच्चे की जो desire थी वो क्या था, उसकी feeling क्या थी, lightness कितनी थी कि air की तरह बिल्कुल ऐसे ही उसकी desire थी। So the poet uses smiley in A and B to compare the kites and color bird. तो उसने A and B में इसको यूज़ किया है, जैसे कि काइट को कंपेयर किया कलरफुल कलर्ड बर्ड से। एंड द क्वालिटी ऑफ बीइंग लाइट एज एयर, ठीक है, इन दोनों से किया। द पोएट यूजेज लाइक एंड एज टू कंपेयर, यहाँ पे उसने दो वर्ड यूज़ किए थे, लाइक और एज, ठीक है। डू यू थिंक दैट द यूज ऑफ द स्माइली इन द दिस पोएम हेल्प अस इमेजिन बेटर व्हेन वी रीड द पोएम, तो अब हम उसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। सो फाइंड अ सेट ऑफ वर्ड वेयर द पोएम बिगेन विद द सेम कॉन्स्टेंट साउंड, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ पर सेम आई है वो आपको बतानी है। सो वर्ड विंड, विप्ड, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या है यहाँ पर, W। स्टैंजा 3 में अगर आप देखोगे वाइल्ड विंड, यहाँ भी विच कॉन्सोनेंट साउंड डू बोथ वर्ड्स बिगिन विद, किससे हो रहे हैं, W से। दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल बिग, ब्राइट, ब्लू, बैग, सेम है, कॉन्सोनेंट साउंड है सबका B, फनी, फैन, एक्सेट्रा, तो इन्हें बोला जाता है एलिट्रेशन। अदर सेट्स ऑफ वर्ड्स यूजिंग एलिट्रेशन, ब्राइट ब्लू, ब्लोन, सॉफ्ट सिल्वर सैंड, डांसिंग डेफडोल्स, हैप्पी होपिंग हेयर।
इन द लास्ट स्टेंजास द टू वर्ड्स दैट द पोएट रिपीट्स आर डैश एंड डैश. दो वर्ड्स रिपीट किए थे, क्या थे वो? टू टेल अस दैट द काइट इज फ्लाइंग डैश हाई. सो द टू वर्ड्स दैट द पोएट रिपीट आर हाई एंड हाई. और क्या बताने के लिए? डेट द काइट इज़ फ्लाइंग वेरी हाई, कि काइट जो बहुत ऊंचे उड़ रहा है, ये बताने के लिए उन्होंने ये दो वर्ड्स का यूज़ किया था. स्टडी ईच स्ट्रेंजा एंड अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एंड ऑफ ईच लाइन. ठीक है, राइमिंग वर्ड्स को आपको जो है अंडरलाइन करना है. ऑल्सो सर्कल द एंड वर्ड्स इन द स्ट्रेंजा डेट डू नॉट राइम. और जो नहीं राइम कर रहे वो भी आपको बताना है. तो पहले हम राइमिंग वर्ड्स वाला कर लेते हैं. सो राइमिंग वर्ड्स, फ्लाई स्काई अंडरलाइन कर दिया. स्ट्रेंजा टू में क्या थे? एयर देयर, विंग्स सिंग्स, डाउन टाउन, स्टेयर एयर. सेम सेम साउंड आ रही है तो इन्हें हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स. अब जो बाकी बच गए वो क्या है? वो राइमिंग वर्ड्स नहीं है, तो उन्हें आपको सर्कल कर देना है. नाउ रीड द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सर्कल द वर्ड डैट डज नॉट शेयर द सेम फीलिंग एज फन. जो सेम फीलिंग, फन का मतलब क्या होता है? जॉय, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, खुशी, वो सब. तो जॉय, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और केयर. केयर इसमें से अलग हो गया. इसका मतलब केयर करना होता है, फन नहीं होता. फन का मतलब मजा करना, मस्ती करना, वो सब. विच लाइन टेल्स अस दैट द पोएट वॉज समवेयर अबव. कौन सी लाइन से हमें पता चल रहा है कि पोएट जो है कहीं ना कहीं ऊपर ही था? जैसे ओवर द पार्क एंड द रूफ टॉप ऑफ टाउन, टू लुक राइट डाउन, कि वो नीचे देख रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर है ना. तो इन तरह के सेंटेंसेस से हमें पता चल जाता है. नाउ चूज द सीन द चाइल्ड सो. तो उसने, बच्चे ने जो है कौन सा सीन देखा था? तो उसने रूफ टॉप और पार्क वाला, ये वाला सीन वहाँ पर देखा था. उसे रूफ टॉप दिखाई दे रहे थे वहाँ पे. ठीक है, चूज द सीन द चाइल्ड सो. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ डज अ पोएट डिस्क्राइब द काइट इन द फर्स्ट टू लाइन्स. पहली दो लाइन में पोएट ने जो है कैसी काइट को डिस्क्राइब किया है? सो द पोएट डिस्क्राइब द काइट एज फ्लाइंग अप इन द एयर, कि वो जो है स्काई में बहुत ऊपर फ्लाई कर रहा है, लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द विंड विप्ड स्काई, हाईलाइटिंग देयर कलरफुल एंड लाइवली मोमेंट. सो उनके जो है स्काई में जो है एक ऊपर हवा में बहुत अच्छे से कलरफुल बर्ड्स की तरह वो वहाँ पर उड़ रहा है और अपने मोमेंट को एंजॉय कर रहा है. वाई डज द चाइल्ड से डैट दे हैव टू क्लाइंब अ ट्री फर्स्ट टू गेट ऑन टू द काइट. चाइल्ड ने ये क्यों बोला कि पहले ट्री पर चढ़ना पड़ेगा काइट पर चढ़ने के लिए? तो द चाइल्ड डजंट एक्सप्लिसिटली मेंशन क्लाइंबिंग अ ट्री इन द पोएम. तो क्लियरली उसने ये नहीं बोला. हाउएवर the idea of climbing suggests a desire to reach the high up in the air, similar to the adventurous spirit of getting onto the kite, which symbolize the child's wish to fly. तो इसमें एक तरह से मतलब क्या है कि वो ऐसी ऊंची जगह पर पहुंचना चाहता था जहां पर काइट है, ताकि वो इजीली उसके ऊपर चढ़ जाए. वो कोई भी हो सकता है, वो पेड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ताकि वो इजीली उसके ऊपर चढ़ जाए और फ्लाई कर सके, उड़ सके. What are the songs that the child hears when flying atop द काइट. तो कौन कौन से सॉन्ग उसको सुनाई दे रहे थे? द सॉन्ग ऑफ द चाइल्ड हियर आर दोज संग बाय द विंड, वाइल्ड विंड, एंड दे ड्रिफ्ट अपॉन द पेपर विंग्स ऑफ द काइट. दे रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ नेचर. तो किसकी थी ये? नेचर की साउंड थी. एंड द विंड्स मेलोडी सिम्बलाइजिंग फ्रीडम एंड जॉय. और किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहे थे वो? फ्रीडम को और जॉय को, कि कितने एक्साइटेड हैं, खुश कितने हैं वो, कितना वो फ्री महसूस कर रहे हैं उस टाइम पर. Why did the people look up at the child and stare? If you looked up and saw that, what feeling would you have? जैसे लोग जो हैं बच्चे को देखकर कि वो उसके ऊपर है और वो उसके घूर रहे थे, अगर आप ऊपर देखते और आपको भी यही सब दिखता तो आप कैसा फील करते? सो पीपल लुक्ड अप एंड स्टेयर्ड बिकॉज इट वॉज अनयूजुअल, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी. एंड एस्टोनिशिंग साइट टू सी अ चाइल्ड फ्लाइंग हाई ऑन अ काइट, कि कोई बच्चा एक काइट के ऊपर चढ़कर और ऊपर उड़ रहा है, तो ये बहुत ही अनयूजुअल था. इफ़ आई लुक्ड अप एंड सो डैट, अगर मैं ऊपर देखता और मुझे ऐसा दिखता, आई वुड फील अ मिक्स ऑफ अमेजमेंट. तो बहुत सारी फीलिंग मिक्स हो जाती मेरी. वंडर, अमेजमेंट एंड अ लिटिल बिट ऑफ एनवी, और थोड़ी सी जलन भी होती कि काश मैं वहाँ पर होता. विशिंग आई कुड एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ फ्रीडम, कि मैं भी वहाँ जा सकता था, मैं भी ऐसा कर पाता. नाउ इफ़ यू वर द काइट कैरिंग द चाइल्ड हाई अप इन द एयर, अगर उस काइट पे उस चाइल्ड की जगह आप होते
वट वुड यू टेल देम, तो क्या बताते? सो इफ़ आई वर द काइट, सॉरी, अगर आप काइट होते उस बच्चे को वहाँ पर जो उड़ा रहा था, तो आप क्या करते? सो इफ़ आई वर द काइट, अगर मैं काइट होता कैरिंग द चाइल्ड, आई वुड टेल दैम होल्ड ऑन टाइट, कि जोर से पकड़ लेना, एन्जॉय द व्यू, और जो तुम्हें दिख रहा है उसको एन्जॉय करो, देखो ध्यान से, फील द विंड, और जो हवा आ रही है उसको फील करो, लुक एट द वर्ल्ड फ्रॉम अबव, और इतनी ऊपर से नीचे दुनिया को देखो कि दुनिया कैसी है, एंड चेरिश दिस मोमेंट ऑफ फ्रीडम एंड एडवेंचर, और इस मोमेंट को जितना हो सकता है एन्जॉय करो, इस एडवेंचर को जितना हो सकता है एन्जॉय करो. नाउ कंप्लीट द गिवन कन्वर्सेशन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सम पार्ट्स ऑफ काइट. अब इस पिक्चर को देखो, लुक एट द पिक्चर ऑफ द काइट एंड रीड व्हाट सम ऑफ द इट्स पार्ट्स नेम, कि किसको क्या क्या नाम दिया जाता है. तो ये हो गई आपकी नोज, ये जो डंडी होती है इसे बोलते हैं स्पाइन, ये ऊपर जो पेपर लगा है कवर, और ये हो गई आपकी काइट लाइन, जिससे बांध के ऊपर उड़ाते हैं ना, वो वाला काइट लाइन हो गया. ये हो गई इसकी टेल, और ये हो गई रील. नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो है इनको कंप्लीट करना है. सो बीना, आई लव द लॉन्ग येलो टेल एट द एंड ऑफ माई काइट. वट कलर इज योर काइट, आपके काइट का कलर क्या है? सो माई काइट्स कलर इज पिंक, द स्पाइन इज ब्लैक. ओ वंडरफुल. माई काइट लाइन इज रेड, द रील that wraps it is green. I really like it. तो सरोज बोलती है my kite line is red too. My tip of kite has a blue nose. Beautiful. Let's go and fly our kite, pretty kite. तो चलो चलते हैं और अपने kites उड़ाते हैं. Now let us create a poem using the words in a kite. तो अब वर्ड्स को यूज़ करके आपको क्या बताना है? अलग अलग पोएम बनानी है. सन, ब्राइट, वार्म, शाइनिंग, ग्लो, हीटिंग, boldly, brightly, star. The first line in the subject keep this of one word, जिससे कि हमने काइट लिया. सेकेंड लाइन में हम 2 वर्ड्स ले सकते हैं, प्रीटी एंड कलरफुल. थर्ड लाइन में फ्लाइंग, फ्लोटिंग, सोरिंग, 2 वर्ड्स. लाइन 4 यूजेज डैट डिस्क्राइब द एक्शन, क्विकली, हैप्पीली. लाइन 5 में क्या हुआ? पेपर बर्ड. सो इस तरह से आपको लेकर और एक आपकी पोएम यहाँ पर बनानी है. So kite, prettiful, colorful, flying, floating and soaring quickly, happily, paper bird. So this is called a quinquin poem. It is a 5-line poem. ये क्या होती है? 5 लाइन की पोएम होती है, और इसी तरह से ये बनती है. That describe a place, a person or a thing. जो इस पोएम में क्या होता है, किसी इंसान को या किसी प्लेस को या किसी थिंग को जो है क्या किया जाता है? एक्सप्लेन किया जाता है या उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है. ठीक है, और ये हमेशा ऐसे इसी तरह से 5 लाइन्स की होती है. तो इसी तरह की हमें एक और पोएम बनानी थी, जैसे कि चाइल्ड, इनोसेंट, चबी, लाफिंग, लुकिंग, प्लेइंग, लाइटली, हैप्पीली, किड. सो इस तरह की पोएम बना सकते हो. आपको कोई और पोएम बनानी है, आपको कुछ और याद आ रहा है, तो आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो. द पोएट यूज द वर्ड फ्लाई. पोएट ने वर्ड के यूज़ किया फ्लाई एंड ड्रिफ्ट टू टेल अस अबाउट द काइट्स मोमेंट, काइट के मोमेंट के लिए. सर्कल द वर्ड दैट मैचेस विद द ड्रिफ्ट मूवमेंट. सो जो ड्रिफ्ट मूवमेंट को मैच कर रहे हैं उनको आपको क्या करना है? मतलब सर्कल करना है. एंड यू कैन चूज मोर देन 1 वर्ड, जैसे स्लो, डाउनवर्ड, फ्लोट, राउंड एंड राउंड. ठीक है, तो आप इनको क्या कर दोगे? इस तरह से सर्कल कर दोगे. Study some other words about the kite's movement and share what type of movement they show. और आपको अलग तरह के movements भी देखने हैं. You can look at for the type of movement. आप एक को भी देख सकते हैं, जैसे कि ये है glide. glide कैसे? स्मूथ, gentle movement, often sideways और forward, या तो आगे जाती है sideways रहता है. dive, dive का मतलब है quick, downward movement होता है, और often suddenly और एकदम से होता है. soar, upward movement होता है, high and strong होता है, like flying steadily. मतलब एक स्टडी से आराम से ईजिली वो मूव करता है नॉर्मली. स्वूप, फास्ट डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ओफन कर्विंग अप अगेन, मतलब फिर से ऊपर की तरफ जाना, इस तरह से मूवमेंट जो होता है. सर्कल, मूविंग राउंड इन अ सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन में मूवमेंट होता है उसे हम बोलते हैं. द पोएट हैज़ यूज्ड एक्सप्रेशन लाइक अप इन द एयर, लुक राइट डाउन, स्टे अप देयर, स्टैंड एंड स्टेयर. इस तरह के एक्सप्रेशन उन्होंने यूज़ किए. रीड हाउ दिस एक्सप्रेशन आर यूज्ड इन अ पोएम. सो अप इन द एयर रेफर्स टू बीइंग हाई इन द स्काई, की स्काई में कितने ऊपर हैं. लुक राइट डाउन, टू लुक डाउनवर्ड्स फ्रॉम द हाइट, की हाइट से नीचे की तरफ देखना. स्टे अप देयर, टू रिमेन हाई इन द स्काई, की वहीं पर रहना, जितनी हाइट पर हो वहीं रहना.
स्टैंड एंड स्टेयर टू लुक विद अमेजमेंट और फोकस वाइल स्टैंडिंग। एक जगह पर खड़े होकर और किसी चीज़ को अम्यूजमेंट से देखना कि ये क्या है या ये ऐसा कैसे हो सकता है। नाउ in pairs, make sentences using these expressions. Discuss with your teacher and then write that in your notebook. The balloon were up in the air, dancing with the wind. From the top of the hill, we could look right down at the town below. तो बलून के बारे में यहाँ पर हो गया है, कुछ सेंटेंसेस हमने इनको लेकर बना दिए हैं। सो बलून जो है एयर में ऊपर थे, डांस कर रहे हैं विंड के साथ में, और टॉप ऑफ द हिल, ठीक है, हिल के ऊपर हैं और हम नीचे टाउन को देख सकते हैं। द ईगल सीम टू स्टे अप देयर फॉर एवर सर्कलिंग एफर्टलेसली। और ईगल तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हमेशा ही वहीं रहता है और आराम से वहाँ पर इस तरह से चक्कर काटे जा रहा है। व्हेन द फायरवर्क्स स्टार्टेड एवरीवन स्टूड एंड स्टेयर्ड इन अमेजमेंट। और जैसे ही लोगों ने उसे देखा, फायरवर्क्स यानी कि जो पटाखे वाला शुरू हुए पटाखे, तो सब लोग वहाँ खड़े हो गए, उनको देखने लगे। नाउ अब हमें जो है एक ट्रांसक्रिप्ट पढ़नी है, देन 163 पेज नंबर पर होगी जो, तो अब हमें इसको ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ना है। देन पेज नंबर 148 पे जो क्वेश्चन थे उनका आंसर देना है। हेलो एवरीवन, आई एम हैप्पी टू शेयर दैट with you some details about the kite festival. It is a popular festival in India and it take place during Makar Sankranti in the month of January. People can even be seen flying kites from their terraces and rooftops and taking part in kite flying competition. तो अपने terraces पे, rooftop पे जाके जो है वो इस दिन जो है kite उड़ाते हैं, and then जो है competition वगैरह में भी होते हैं इसी दिन. This festival is celebrated as Uttarayan in Western India. The festival give everyone a chance to look at the kite of different shape. और इसमें क्या होता है, अलग अलग शेप के, साइजेस के, कलर के आपको जो है काइट्स देखने को मिलते हैं। गुजरात इज़ अ मेन सेंटर ऑफ सेलिब्रेशन, बट उत्तरायण इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन राजस्थान एंड तेलंगाना. In Karnataka, the tourism department has also been organizing the kite festival once each year. तो साल में एक बार वो भी जो है कर्नाटका में जो उनकी गवर्नमेंट है, टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है, वो काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है. पंजाब ऑल्सो सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल लाइक ऑफ काइट ड्यूरिंग बैसाखी एंड बसंत पंचमी. सो पंजाब में वसंत पंचमी और बैसाखी के टाइम पे काइट फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है. काइट फ्लाइंग इज़ अ ट्रेडिशन. काइट फ्लाइंग जो एक ट्रेडिशन है डैट इज़ डीप रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड द काइट फेस्टिवल इज़ वन ऑफ डैट इज़ एगरली अवेटेड. तो काइट फ्लाइंग जो है एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है जो इंडियन कल्चर में बहुत पहले से चला आ रहा है और ऐसा फेस्टिवल है जिसका सब लोग हमेशा वेट करते हैं. दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न वाई पीपल अक्रॉस इंडिया ऑल्सो फ्लाई काइट्स टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. इसीलिए इसका एक रीज़न ये भी है कि लोग इसी की मतलब लोगों को ये फेस्टिवल इतना पसंद है कि इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के भी लोग क्या करते हैं, काइट उड़ाते हैं, क्योंकि ये एक फ्रीडम का जो है सिंबल है, उसकी तरह भी आप इसको ट्रीट कर सकते हैं. सो हैप्पी काइट फ्लाइंग टू ऑल ऑफ यू. अब हमें पेज नंबर 148 पर जाना है एंड देन आंसर्स देने हैं क्या क्या हो सकते हैं. सो काइट फेस्टिवल के बारे में ही है. एज यू लिसन सर्कल द वर्ड आर नॉट करेक्ट. जो इनकरेक्ट है उनको आपको सर्कल कर देना है, ठीक है. नाउ द काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून. तो ये गलत है, यहाँ आएगा जनवरी. द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज नेम्ड उत्तरायण इन ईस्टर्न इंडिया. तो ईस्टर्न में नहीं है, वो क्या होगा, वेस्टर्न. तो ईस्टर्न गलत हो गया. उत्तरायण इज मेनली सेलिब्रेटेड इन गुजरात बट ऑल्सो इन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना. तो महाराष्ट्र नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, राजस्थान. ड्यूरिंग द काइट फेस्टिवल वी कैन सी काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइजेस एंड कलर्स. ओके, यहाँ पर गलत वाला नहीं दिया, सिर्फ करेक्ट दिया है. नेक्स्ट है, इन कर्नाटका द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज अ काइट फेस्टिवल एवरी ईयर. सो एवरी ईयर इन कर्नाटका द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज अ काइट फेस्टिवल वंस ईच ईयर. ठीक है, ये वाला सही होगा. नेक्स्ट है, पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो एंजॉय फ्लाइंग काइट ऑन अर्थ डे. सो पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो एंजॉय फ्लाइंग काइट्स ऑन इंडिपेंडेंस डे आएगा, अर्थ डे नहीं होगा. Now share a kite flying experience with your classmate. If you have not flown a kite yet, अगर आपने अभी तक नहीं उड़ाया है तो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दो कि आपने दूसरों को उड़ाते हुए देखा है, कब, कहाँ, कैसे. So I remember flying a kite during the kite festival last January. It was on the terrace of my house and the sky was filled with colorful kites of all shapes and sizes. My family and I had a great time trying to keep our
काइट हाई इन द स्काई। तो मैं जो लास्ट जनवरी में काइट उड़ा रहा था, मुझे याद है मैं अपने घर की छत पर था और पूरे स्काई में बहुत सारी कलरफुल काइट्स थी, अलग अलग शेप्स एंड साइजेस की, और मेरी फैमिली ने और मैंने जो है बहुत अच्छा टाइम वहाँ पर स्पेंड किया। वी चीयर्ड एवरी टाइम आवर काइट वेंट हायर देन अदर्स, और हम हर बार बहुत खुश हो जाते थे कि हमारा काइट जब भी सब लोगों से ऊपर चला जाता था। इट वॉज अ सनी डे विद अ कूल ब्रीज परफेक्ट फॉर काइट फ्लाइंग। और इस दिन जो है सनी डे था, यानी कि धूप निकली थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, तो काइट उड़ाने का सबसे अच्छा मौका था। द एक्सपीरियंस वॉज थ्रिलिंग, और एक्सपीरियंस बहुत थ्रिलिंग था, एंड आई कांट वेट टू डू इट अगेन, और मैं दोबारा फिर से ये करना चाहता हूँ। अगर आपने नहीं उड़ाया है तो आप ये भी कर सकते हो। आई वॉच्ड अ काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन इन माई नेबरहुड ड्यूरिंग द लास्ट मकर संक्रांति। द स्काई वॉज फिल्ड विद कलरफुल काइट्स डांसिंग इन द विंड. It was amazing to see how skillful people control their kites from the rooftop. Some kites were shaped like birds, while others had long, beautiful tails. I felt excited just watching, and I hope to try flying a kite myself someday. तो मैंने जो उस दिन देखा था, सब लोग जो हैं वहाँ पर अपने काइट्स उड़ा रहे थे, और स्काई में जो है अलग अलग शेप के, साइजेस के वहाँ पर क्या थे, कुछ जो बर्ड की शेप के थे, किसी की जो बहुत लंबी लंबी टेल थी, तो अलग अलग काइट्स वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। और मैंने देखा कि किस तरह से लोग अपने काइट को अपनी छत से ही कंट्रोल कर रहे हैं, और मैं देखकर ही बहुत एक्साइटेड हो गया था, और मैं भी एक दिन ज़रूर उड़ाऊंगा। नाउ इमेजिन योर सेल्फ एज अ काइट इन पेयर्स। फर्स्ट डिस्कस आर द फॉलोइंग हिंट्स। तो आपको ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है। व्हाट शेप ऑफ काइट आर यू, कि आप कौन सी शेप के हो। व्हाट कलर्स डू यू हैव, कौन से कलर्स हैं। व्हाट अदर पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ आर यू हैप्पी अबाउट इट, और कौन सा कलर है या कौन सा पार्ट है जिसके लिए आप बहुत खुश हो। वेयर आर यू, हु डू यू बिलोंग, तुम कहाँ हो, किससे बिलोंग करते हो और कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, और हु आर योर फ्रेंड्स। देन उसके बाद में आपको एक मैसेज बताना है। नाउ आफ्टर दैट राइट अ पैराग्राफ अबाउट 100 वर्ड्स विद द टाइटल आई एम काइट। सो ये हो गया। अब ये सब चीज़ें देखो, अब ये जो पार्ट है हमारा, इसका आंसर हमें इसी में मिल जाएगा जो हम 2 बार करने वाले थे, ठीक है, पूरा इसी में है। I am a diamond shaped kite with bright red and yellow colors that shine in the sunlight. My long blue tail dances in the wind, making me look even more beautiful. I belong to a young boy who loves flying up me high in the sky. तो मैं एक जो है यंग बॉय है उससे बिलोंग करता हूँ, यानी कि मैं उसका काइट हूँ जिसको मुझे बहुत स्काई में बहुत ऊंचे तक वो मुझे उड़ाता है। When the winds picks up, I soar higher and higher, feeling free as I glide above the rooftops and trees. My friends are other kites that share the sky with me during festivals and sunny days. और मेरे फ्रेंड कौन है, बाकी के काइट्स हैं जो मेरे साथ और बाकी के दिन पर जब भी काइट उड़ाते हैं तो मेरे साथ वो स्काई शेयर करते हैं। आई लव द थ्रिल ऑफ फ्लाइंग एंड चीयर्स फ्रॉम पीपल बिलो। मुझे जो है फ्लाई करना बहुत अच्छा लगता है, जब लोग नीचे से मेरे लिए चीयर करते तो मुझे बहुत पसंद आता है। माई मैसेज टू ह्यूमन इज़ टू एन्जॉय एवरी मोमेंट। मेरा मैसेज क्या है ह्यूमन्स के लिए कि हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, फ्री फील करो, एंड चेरिश द ब्यूटी ऑफ नेचर। और नेचर की ब्यूटी को हमेशा चेरिश करो, यानी कि उसको हमेशा संभाल के रखो, यानी कि अभी बाद में देखेंगे ये करें, नहीं, आपके पास जो मोमेंट है उसको अच्छे से जीना है। लेट्स फ्लाई हाई टुगेदर, और एक साथ ऊंचा उड़ेंगे। नाउ एंशियंट टाइम में जो है एंशियंट ट्रेडिशन में काइट का क्या यूज़ था। सो द ट्रेडिशन ऑफ द काइट फ्लाइंग इन India in ancient with mention in historical text and poetry. In the 13th century, a Marathi saint and poet Namdeva referred to the kite as kudi in his quotes. अब quotes मतलब पोएम जो उन्होंने कही थी या की थे। Five described kites as being made from kagat, meaning paper. This indicates that kite flying was a popular and cherished activity even in ancient time. तो इसका मतलब हुआ पहले भी इस तरह की kites वगैरह ये चीज़ें होती रही हैं। Namdeva's poetic reference highlight the cultural significance and the joy associated with the kite flying in Indian society. This tradition has been passed down through generation, continuing to bring delight and excitement to people of all the ages across India. So ये जो है हमेशा ही ऐसे रहा है और एंशियंट टाइम से ही होता रहा है, जनरेशन टू जनरेशन पास होकर हमारे तक पहुंचा है, ताकि लोग जो हैं इसी तरह से हमेशा खुश रहें, डिलाइट रहें और एक्साइटेड रहें। नाउ उसके बाद में हेयर अ लुक एट द सम डिफरेंट टाइप ऑफ काइट्स। आपको कुछ अलग अलग टाइप के काइट्स बताने हैं, जैसे कि ये हो गए अलग अलग शेप के हैं, ठीक है, बहुत सारी शेप के हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको बताना है स्टेप्स टू फाइंड आउट टू मेक अ काइट।
प्रिपेयर द फ्रेम यूजिंग वुडन डोल्स और अ बम्बू स्टिक। तो सबसे पहले फ्रेम बनाना है। अटैच द फ्रेम टू द काइट मटेरियल एंड सिक्योर इट विद ग्लू और टेप। तो जो भी काइट का मटेरियल है वो आपको लेकर इससे टेप से या फिर ग्लू से अच्छे से चिपका देना है। एंश्योरिंग द मटेरियल इज टोट एंड वेल अटैच टू द फ्रेम। अच्छे से मतलब खींच के बिल्कुल आपको उसे लगाना है और अच्छे से अटैच होना चाहिए। मेक अ स्मॉल होल एट द टॉप एंड बॉटम। एक छोटा सा होल बनाना है टॉप एंड बॉटम में ऑफ द वर्टिकल स्टिक एंड द एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्टिक। तो होल्स बनाने हैं आपको छोटे छोटे। एट द स्ट्रिंग, उसके बाद स्ट्रिंग डालना है। देन कट अ पीस ऑफ क्लॉथ और रिबन टू यूज एज द टेल। उसके बाद एक कपड़े का जो है छोटा सा टुकड़ा ले लेना है जिसको नीचे बांध देना है, जो काम करेगा उसकी टेल का। यूज मार्कर और पेंट टू डेकोरेट योर काइट विद पैटर्न कलर्स और अ मैसेज। आप जो है उसके बाद में उसका यूज करेंगे मार्कर या पेंट का अपनी काइट को जितना हो सके उतना डेकोरेट करने के लिए। देन फॉलो द स्टेप्स एंड आंसर योर काइट। क्रिएट योर काइट। अब इसी तरह से आपको अपना काइट को क्रिएट करना है। गेट इट टू स्कूल टू शो योर टीचर। अपने स्कूल में लेके जाना है, टीचर्स को दिखाना है। सो मेजर एंड कट द डोल। द लॉन्गर डाल या स्पाइन जो है वो आपकी होनी चाहिए 24 इंचेस की और शॉर्टर वाली होनी चाहिए 20 इंचेस की। ले द शॉर्टर डोल अक्रॉस द लॉन्गर वन। मतलब इस तरह से आपको उनको लगाना पड़ेगा, ठीक है। काइट इसी शेप का होता है, बाकी आपकी शेप क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। अबाउट 1/3 ऑफ द वे डाउन द लॉन्गर डोल। सिक्योर द टू डोल्स टुगेदर यूजिंग स्ट्रिंग और स्ट्रॉन्ग टेप एट द इंटरसेक्शन। मेक श्योर दे फॉर्म अ राइट एंगल। और उनका एक बिल्कुल राइट एंगल बनना चाहिए। नाउ मेक द कवर। प्लेस द फ्रेम ऑन द पेपर और फैब्रिक एंड ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द काइट। काइट की एक आउटलाइन बना लेंगे लिविंग एन एक्स्ट्रा इंच, और उससे एक्स्ट्रा आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपका काइट का शेप ये है तो इतना एक्स्ट्रा छोड़कर आपको उसको फोल्ड करना है। कट आउट द काइट शेप फ्रॉम द पेपर और फैब्रिक। फोल्ड द एजेस ऑफ द पेपर और फैब्रिक ओवर द फ्रेम एंड सिक्योर इट विद ग्लू एंड टेप। फिर से उसको सिक्योर कर देना अच्छे से, मतलब बार बार उखड़े ना वो, इस तरह से। उसके बाद आपको स्ट्रिंग लगाने हैं। कट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग अबाउट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्पाइन। Tie one end of the string to the top of the spine and the other end to the bottom. Attach another piece of string at the intersection of the dowel of the kite line. Then tail add करनी है। Attach the ribbon or fabric to the bottom of the kite. This help the stabilize the kite in the wind. जिसकी वजह से स्टेबिलाइज रहेगा, इधर उधर नहीं, मतलब ये नहीं कि उड़ जाएगा इधर से उसका कुछ और उड़ गया या निकल गया, ऐसा नहीं होगा। देन आपको जो है उसको डेकोरेट कर सकते हो, जैसे कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मैसेज करके या कोई भी मैसेज टाइप करके आप उसको इस तरह से डेकोरेट करके लिख सकते हो। नाउ क्रिएटिंग एंड फ्लाइंग अ काइट। फॉलो द स्टेप्स अबो जो हमने दिए। देन वंस योर काइट इज़ रेडी, उसको ओपन एरिया में ले जाओ और देन उसको उड़ा सकते हो अगर अच्छी हवा चल रही होगी। एंड कोई भी मैसेज लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है चेज योर ड्रीम या फिर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो इसके साथ ही आपका ये काइट वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद सिर्फ एक लास्ट चैप्टर बचेगा जो हम करेंगे कल। अभी तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।